हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसने अपनी सेवा में सत्य भाव और चैतन्य भाव प्रकट कर लिया, अपने ठाकुर जी के प्रति सत्य और चैतन्य भाव स्थापित कर लिया, उसी के ठाकुर जी फिर आनंद प्रदान करने लगेंगे। उसी के ठाकुर जी की सेवा में फिर उसको सुख मिलेगा, सुख नहीं आनंद मिलेगा। ऐसे भगवान के ये तीन रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये भगवान के तीन रूप। इन तीनों को बंधुओं सदैव अपनी स्थिति में रखो, अपनी बुद्धि में रखो। जब भी आप सेवा करो, जब भी कहीं मंदिर में दर्शन करो, जब भी किसी तीर्थ स्थान में जाओ, इन तीन बातों को याद रखना कि ठाकुर जी सत्य है, वे चैतन्य हैं और वे आनंद है। दूसरी बात, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी के कर्म क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और उसका संहार कर देना। पहले तो विश्व को बनाते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, अंत में उसको ध्वस्त कर देते हैं। ये ठाकुर जी के तीन कर्म हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय। अब ये बात बड़ी ध्यान से सुनना। तीन प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। ताप किसको कहते हैं? दुख। आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। अब इन तीनों में ही सारे दुख आ जाते हैं, चाहे पति पत्नी के विवाद हो, चाहे आपके पड़ोसी के साथ विवाद हो, चाहे आपका शारीरिक कष्ट हो, चाहे आपका मानसिक कष्ट हो, चाहे आपको धन की तंगी हो गई हो। ये जितने भी कष्ट संसार में, ये सब तीनों के अंदर ही आते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? तापत्रय विनाशाय। इन तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के जो शरणागत हो जाते हैं, उनके जीवन में फिर ताप नहीं आते। पर अगर ये बात है तो मीराबाई का चरित्र उठा करके देखो, ताप नहीं आया उनके जीवन में। सूरदास जी का चरित्र देखो, क्या ताप नहीं आया उनके जीवन में? किसी भी वैष्णव भक्त का, गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र उठा के देखो। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था, तो जन्म लेते ही गोस्वामी जी के 3200 दांत थे। और जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही मुख से शब्द निकला राम। ये सुनते ही सारे गांव के लोगों ने हल्ला मचा दिया, बोले ये बालक अशुभ है, ये अच्छा नहीं है। बताओ, इसके 3200 दांत हैं, ये मानवों जैसा हंस रहा है। 1 घंटे का बालक हंस रहा है, दांत दिखा रहा है, मुख से राम नाम बोल रहा है, ये बालक अशुभ है। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी की उपेक्षा जन्म से ही प्रारंभ हो गई थी। जन्म से ही उपेक्षा करने लगे थे लोग। आज जिस रामचरितमानस को घर घर में पूजा जाता है, जिस हनुमान चालीसा को हर बालक बोल करके अपने विद्यालय में जाता है, अपने कार्यों की सिद्धि करता है, उन हनुमान चालीसा और रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी जब पृथ्वी पर थे, तब किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। काशी में, बनारस में मानस जी लेकर के गोस्वामी जी घूमते थे, कोई स्वीकार नहीं करता। सब कहते ये कैसी भाषा लिखी है आपने, ये कोई भाषा है? लेकिन आज उन गोस्वामी जी को सब लोग, अभी हल्ला हो जाए कि छठी करा पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, क्या होगा? हम अकेले व्यासपीठ पर रह जाएंगे, सब भाग जाओगे। उन गोस्वामी जी आगे, भैया दर्शन करो उनके, इतने श्रेष्ठ हैं। तो फिर यहां ये क्यों लिखा है कि तापत्रय विनाशाय? ठाकुर जी के शरणागत के ठाकुर जी तीनों तापों को नाश कर देते हैं। तो फिर किसी वैष्णव को ताप विमुक्त हमने क्यों नहीं देखा? एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसका आप मुझे नाम बता दें जिसके जीवन में कोई दुख ना आया हो। तो फिर इसका भाव का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी की शरणागति होने के बाद, भगवत शरणागति लेने के बाद
जीवन में कष्ट आएंगे, जीवन में दुख आएंगे, जीवन में विपत्ति आपत्ति ये सब आएगी, पर उसका प्रभाव और उसका अनुभव उतना नहीं होगा। सांसारिक व्यक्ति को जितने कष्टों का अनुभव होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को उतना नहीं होता। प्रमाण दिखाएं? अब वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन बता देते हैं। सांसारिक व्यक्ति को आप 4 सब्जियां बना करके दे दो और बढ़िया उसको सब बिल्कुल व्यवस्थित करके और कहो भैया ले लो 2 रोटी पाओ प्रेम से, उसमें भी वो नमक मिर्च कम बता देगा, उसमें भी वो नाक मुंह मोड़ देगा, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, अरे मजे नहीं आ रहे, कुछ और बढ़िया डालो, नींबू निचोड़ो, इसमें थोड़ा मसाला डालो, जे करो। और वही भगवत वैष्णव भक्त हो, उसको आप 2 दिन बासी रोटी दे दो और उसमें ही थोड़े से टमाटर काट करके दे दो, या ठाकुर जी की कोई अमनिया प्रसादी हो, ठाकुर जी को भोग लगी हो, वो उसको दे दो, कैसी भी हो, बस ठाकुर जी की प्रसादी हो, वो बिल्कुल उसको प्रेम पूर्वक पालेगा। उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भाव ऐसा नहीं रखेगा कि ऐसा क्यों। सांसारिक व्यक्ति को वस्त्र पहनने के लिए कितनी मैचिंग देखेगा, ये देखूं, ये देखूं, ये देखूं, और वही भगवत व्यक्ति हो, वो कुछ भी पहन लेता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांसारिक व्यक्ति को सोने के लिए गद्दा भी अपने अनुकूल चाहिए, लेकिन भगवत वैष्णव भक्त को तो सामान्य पृथ्वी मिल जाए वहीं लेट के सो जाता है। कहने का अभिप्राय, जब आपके जीवन में आध्यात्म स्तर बढ़ता है तो कष्ट तो जीवन में आते हैं, लेकिन आपको उसका अनुभव नहीं होता, उनकी अनुभूति कम हो जाती है, वे अनुभव होने कम लगते हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन से कष्ट चले जाएंगे। यहां पे ये बांध दो, यहां पे ये कर दिया हो, वहां पे वो कर आए, वहां पे चोला चढ़ाया हो, वहां पे ये कर आओ, इससे कष्ट दूर हो जाएंगे। भाई प्रारब्ध है ये तो भोगना ही पड़ेगा, उससे कैसे बच जाओगे? बस ये हो सकता है कि आपने कोई प्रक्रिया कर ली तो कुछ दिन के लिए वो टल जाएगी, लेकिन वो आएगी लौट करके, उससे बच नहीं पाओगे आप। तो फिर अपने प्रारब्धों को स्वीकार कीजिए ना, उससे भागते क्यों है हम लोग?